हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे हैलोएरिन की रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोएरिन। तो आज का टॉपिक है बच्चों हैलोएरिन की रासायनिक अभिक्रिया। बच्चों, हैलोएरिन किसे कहते हैं ये तो आपको मालूम ही हो चुका है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से संयुक्त रहता है, उन्हें हम हैलोएरिन कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हैलोएरिन की केमिकल रिएक्शन। बच्चों, हैलोएरिन की केमिकल रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं, जैसा कि मैंने इस बोर्ड पे लिख रखा है कि पहला प्रकार है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और दूसरा प्रकार है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो कहने का अर्थ ये है कि हैलोएरिन दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। एक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे, और दूसरी है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बच्चों, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ये मैंने आपको हैलोएल्केन में पढ़ाया था। एक बार डिफिनेशन फिर से सुन लेते हैं कि वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक रागी के द्वारा दूसरे नाभिक रागी का प्रतिस्थापन होता है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है। तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हैलोएरिन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम अभिक्रियाशील होते हैं। क्या कहा मैंने? हैलोएरिन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम अभिक्रियाशील होते हैं, लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या कहा मैंने? हैलोएरिन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम अभिक्रियाशील होते हैं, कम अभिक्रियाशील होते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसके कारण निम्नलिखित हैं। तो हम पढ़ेंगे इसके कारण निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। क्या कारण है जिससे हैलोएरिन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम अभिक्रियाशील होते हैं? तो इसका मुख्य कारण या पहला कारण है अनुनाद प्रभाव, रिजोनेंस इफेक्ट। तो पहला कारण है इसका बच्चों अनुनाद प्रभाव, जिसे हम कहते हैं रिजोनेंस इफेक्ट। रिजोनेंस इफेक्ट बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आप जानते हैं कि हैलोएरिन में, देखिए हैलोएरिन में हाइड्रोजन एटम, हैलोएरिन में हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा होता है। बेंजीन रिंग के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। संकरित यानी इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, कौन सा संकरण होता है? बेंजीन रिंग का प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 संकरित होता है। और बच्चों, sp2 संकरित कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, खींचने की अधिक क्षमता होती है। तो देखिए यहाँ पर इस हाइड्रोजन एटम के पास दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये लोन पेयर क्या करते हैं? दो क्या बल्कि तीन लोन पेयर होंगे, और ये तो ये जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये हाइड्रोजन एटम पे जो लोन पेयर होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इनको खींच करके द्विआबंध का निर्माण करता है, जिससे फिर अनुनाद प्रभाव की घटना, इसमें अनुनाद स्टार्ट हो जाता है।
देखिए कुछ इस तरह से ये अनादि स्ट्रक्चर बनाता है, ये हैलोजन। अब देखिए ये जब इस कार्बन इस हैलोजन इस जोड़े को इस इलेक्ट्रॉनों के पेयर को खींच कर यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो बेटा ये आपका हैलोजन पॉजिटिव हो जाएगा। और ये फिर अब यहाँ पर दो बॉन्ड ये हो गए, दो बॉन्ड ये हो गए, और ये एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन होता है। इस तरह से यहाँ पर 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बच्चों क्या होता है कि जब ये डबल बॉन्ड बनाता है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये कार्बन के पास चला जाता है, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है, ये कंडीशन आती है। बाकी ये दोनों बॉन्ड अपनी जगह सुरक्षित हो गए। तो ये इसकी अनादि स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे ही ये द्विआबंध का फॉर्मेशन करता है उसी क्षण ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के पास बढ़ जाती है। अब क्या होता है, इसके बाद देखिए ये लोन पेयर ही है, ये जो मैंने माइनस लगा रखा है, इस कार्बन पर एक जुड़ा इलेक्ट्रॉन आ गया है। कहाँ से आया, ये जो बॉन्डिंग दिख रही है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो माइनस चार्ज है, अब ये यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है इन दोनों का, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों का पेयर, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाता है और एक तीसरी अनादि स्ट्रक्चर बन जाती है, अनादि संरचना का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो माइनस इस पे आ जाएगा, ये यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन इस स्थान पे होगा और इन दोनों कार्बन के बीच में, तो ये तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके बाद क्या होता है, अब ये जब इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये जो माइनस आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है, ये इलेक्ट्रॉनों का पेयर है। अब जब यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बना देता है। ये माइनस पे आ जाता है, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि ये अनाद प्रभाव के कारण ये इस तरह की अनादि संरचनाएं बन जाती है। तो यहाँ पर ये जो हैलोजन एटम है जो इस कार्बन से जुड़ा होता है, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर देता है, तो जिस कारण अनाद प्रभाव के कारण वो रिंग में इलेक्ट्रॉन रोटेट मतलब ये विस्थानित होता रहता है, तो जिससे इस बंध को तोड़ना कठिन हो जाता है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना कठिन हो जाता है। बात समझ आई कि हैलोएरिन में हाइड्रोजन एटम के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो बेंजीन रिंग के sp2 संकरित कार्बन के साथ द्विआबंध का फॉर्मेशन कर लेते हैं, डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं, जिससे अनाद प्रभाव के कारण इस प्रकार की अनादि संरचनाएं बनती हैं। फलस्वरूप हाइड्रोजन एटम को विस्थापित कर पाना कठिन हो जाता है। इसीलिए बच्चों हैलोएरिन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम अभिक्रियाशील होती है। बात समझ में आ गई? ठीक। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा कारण है इसका CX आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर, ये दूसरा कारण है। इस कारण को भी आप समझिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर मैं हैलोएरिन की बात करूं तो देखिए हैलोएरिन में हाइड्रोजन एटम बेंजीन रिंग के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है इस तरीके से, जबकि हैलोएल्केन में ये जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है इस पर sp3 संकरण होता है। बहुत ध्यान से समझिए बच्चों, हैलोएरिन में हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होता है बेंजीन रिंग के जिस कार्बन से, उस पर sp2 संकरण होता है, जबकि हैलोएल्केन में जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम संयुक्त रहता है, जुड़ा होता है, उस पर sp3 संकरण होता है। बच्चों sp2 संकरण और sp3 संकरण में किसके पास s कैरेक्टर ज्यादा है? तो देखिए यहाँ 2p के साथ एक s है और यहाँ 3p के साथ एक s है, तो इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है।
और जिसके पास एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, एस लक्षण ज़्यादा होता है या एस प्रगुण ज़्यादा होता है, वो बहुत अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो बच्चों यही रीज़न है कि ये इलेक्ट्रॉन को खींच कर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। डबल बॉन्ड यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। और डबल बॉन्ड बन जाने के बाद फिर वो अनाथ प्रभाव भी लागू हो जाता है। तो यहाँ द्विआबंध बन जाता है, और द्विआबंध की जो लंबाई होती है बच्चों, वो एकल बंध से कम होती है। यानी यहाँ पर देखें तो इस जगह पर CH बॉन्ड की लंबाई अगर हम बात करें, इसकी लेंथ है 177 पिकोमीटर, और यहाँ पर जो आबंध डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन चूंकि ये कर लेता है, इसलिए यहाँ पर जो आबंध की लंबाई है वो है 169 पिकोमीटर। और ये जो है ये sp2 संकरित कार्बन इसको चूंकि इलेक्ट्रॉनों को खींचे रहता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, तो बहुत मजबूती से इसको पकड़ के रखता है, टाइटली इसको जो है अटैच कर लेता है, और इसकी बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाती है। यहाँ पर जबकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, तो बेटा छोटे आबंध को ब्रेक करना बड़े आबंध की तुलना में कठिन होता है। तो यह भी एक कारण बनता है कि हैलोएरीन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम अक्रियाशील होते हैं। तो एक तो अनुनाद प्रभाव कारण बनता है, जिसमें आपने देखा कि वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और हैलोजन को बहुत टाइटली पकड़ के रखता है, तो उस कारण भी जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम अभिक्रियाशील होते हैं, और कार्बन परमाणु के संकरण में भी अंतर होता है, जिससे हैलोजन अटक जुड़ा होता है। तो बच्चों बात समझ में आ गई। तो ये दो मुख्य कारण हैं जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए कम अभिक्रियाशीलता को स्पष्ट करते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कुछ एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल बेटा, अगर हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से कराते हैं, तो ये यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होगा, और ये जाकर के इस क्लोराइड आयन को हटाएगा, इस Cl एटम को यहाँ से हटाएगा। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाता है, प्रतिस्थापित कर देता है। इसी को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा ये जाकर इसको साधारणतः नॉर्मली ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर आपको इस Cl को हटाना है इस OH के द्वारा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगेंगी, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति। तो बेटा यहाँ पर कंडीशन है 623 केल्विन का टेम्परेचर होगा और 300 ATM का प्रेशर होगा। जब इतनी कंडीशन हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्लोराइड आयन को रिप्लेस कर देगा और फिनाल का फॉर्मेशन करेगा। तो बच्चों पहले यहाँ पर बनता है फीना ऑक्साइड। क्या बनता है? फीना ऑक्साइड। मतलब ये ONA के द्वारा ये प्रतिस्थापित होता है। यहाँ ONA पहले बनता है, फिर इसके बाद हम इसको HCl से एसिडिफाई करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब इसको हम अम्लीय करते हैं, तब ये H जाकर के इस Na को हटा देगा और NaCl बाहर हो जाएगा और बेटा फिनाल का फॉर्मेशन होगा। तो ये कंडीशन है। कहने का अर्थ यही है कि जो हैलोएरीन है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो इसके दो कारण आपने पढ़े, एक तो अनुनाद प्रभाव पढ़ा और दूसरा CX बॉन्ड में जो कार्बन एटम है उस पर उसके संकरण में डिफरेंस होता है, जिस कारण हैलोएरीन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो बच्चों कुछ बात समझ में आई होगी। आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें लोगों में और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।